ज्यादा समय न लेता हुआ एवं आमंत्रित करूंगा हमारे आंध्र पत्रिका के प्रधान संपादक, विश्व में जगह जगह स्थान स्थान जाकर वेद की वाणी का प्रचार करने वाले हमारे आचार्य, श्रद्धेय आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी दिल्ली से हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि अपने मधुर वचनों के द्वारा 20 मिनट तक हमारा मार्गदर्शन करें। आचार्य चंद्रशेखर जी, श्रद्धेय आचार्य जी उपस्थित हों। आइए, आपका स्वागत है। जहां बैठे हैं हाथ जोड़ करके बैठें, माइक को बंद रखिए, लंबे स्वर से ओम की ध्वनि करेंगे। प्रणव ध्वनि ओ। तदेजति तन्नयजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्यस्य बाह्यतः। विश्व भर को आर्य करना वेद का संदेश है। मृत्यु से किंचित न डरना ईश का आदेश है। सृष्टि सागर में हमारा वेद ही पतवार है। वेद ही जग में हमारा ज्योति जीवन सार है। इस कार्यक्रम के संयोजन कर रहे बहुत ही कर्मठ ऋषि भक्त एसपी कुमार फकीर दयानंद जी का जब फोन आया, शास्त्री जी ये कार्यक्रम रखना चाहते थे, उनकी हार्दिक इच्छा थी हम बेंगलोर आए, परंतु इस जूम के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से जुड़ रहे हैं। अभी कविता जी ने बहुत सुंदर भजन रखा, सबको हम शुभकामना देते हैं। मुझे क्या बोलना है मैं सोच के नहीं बैठा था, परंतु आप भजन सुने, इन बेटियों के सुंदर विचार सुने, भजन सुने, यहीं से प्रवचन शुरू होता। वो ये है, यदि मैं बेंगलोर को कहूं तो आईटी हब है आपका बेंगलोर, और सुहाना मौसम में रह रहे हो दयानंद जी। और यदि मैं तीसरा शब्द कहूं, गार्डन ऑफ सिटी कोई है भारत का, वो आपका बेंगलोर है। 100 एकड़ में वहां पर गार्डन बने हुए हैं। दयानंद क्या कहते हैं, आइए भूमिका के रूप में मैं बात कहना चाहता हूँ। दयानंद कहते हैं, मेरी स्थिति इस बाग के माली की तरह है। गार्डन ऑफ सिटी में रहने वाले बेंगलोर निवासियों, भारत के देश विदेश से जुड़े हुए लोगों, ऋषि क्या कहते हैं, मेरी स्थिति इस बाग के माली की तरह है। बोले क्या है? जब माली खोदता है, पौधे को लगाता है, तो क्या होता है, छींटे पड़ जाते हैं, धूल के कण पड़ जाते हैं, खाद भी से हाथ गंदे हो जाते हैं। धन्य दयानंद क्या कहते हैं, मेरे ऊपर छींटे पड़ जाएं, मेरे ऊपर कोई अपमानजनक बात कह दे, कोई गम नहीं, परंतु ये बाग आर्य समाज की बगिया सदा फलती फूलती रहे, फुलवाड़ी फूलती रहे। ऐसे अवसर पर आप सब लोगों के पुण्य प्रयास से 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर बहुत शुभकामना देते हैं आर्य समाज मारदहल्ली बेंगलोर को। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राकेश भटनागर जी, आशीर्वचन दिया उमेश चंद्र कुलश्रेष्ठ जी, सुंदर भजन के द्वारा आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं कविता आर्या जी, प्रेम अरोड़ा जी, यज्ञ के ब्रह्मा रहे रामतीर्थ शास्त्री जी, साथ ही साथ कुमार अभिमन्यु जी, और पूरे कार्यक्रम के इस समाज के प्रधान कर्नल एसी शर्मा जी, और हमारे मैं देख रहा हूँ ओम सपरा जी, अनेक लोग विद्वतगण जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े साहित्यकार जुड़े हुए हैं, समाज सेवी के लोग जुड़े हुए। आइए, ऋषि दयानंद का जो अमर ग्रंथ है सत्याप्रकाश, उसमें भी 14 समोल्लास है, और आज बेंगलोर वासी लोग अपना 14वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। 14 को संस्कृत में माताओं कहा जाता है चतुर्दश। चतुर का मतलब 4, 10 का मतलब 10। दयानंद ये सोचते हैं कि जो मैं ग्रंथ लिख रहा हूं, 10 दिशाओं में इसका प्रचार प्रसार हो, और 10 दिशाओं के साथ साथ इस ज्योति को कहां बढ़ाएं, चतुर चारों ओर, एक तरफ नहीं चारों ओर। इसलिए आओ, उस स्वामी दयानंद जी की कृपा है, जब भी आप सुंदर भजन सुन रहे थे, कि उनकी कृपा से आज नारियां शिक्षित हो रही है। विचार कीजिए, मस्जिद में किसी महिला को इबादत करने की कोई नियम नहीं है, वहां किसी महिला को वे
किसी प्रकार के ग्रंथ कुरान पढ़ने के लिए कोई वहां पर आदेश नहीं है। कोई महिला मस्जिद में जाकर के कुरान नहीं पढ़ सकती। परंतु धन्य है ऋषि दयानंद महाराज, जिनकी कृपा से आज ऋषि कहते हैं, एक मंत्र कहते हैं, यथे माम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य, जैसे सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, ऐसे वेद का ज्ञान सबके लिए है। मुझे घटना याद आ रही है, सोनीपत हरियाणा में है, वहां 51 कुंड का यज्ञ का मुझे ब्रह्मा बनाया गया। पहला एक कार्यक्रम था, आज से 20 साल पहले की बात। हवन कुंड भी उनके पास नहीं थे। 51 कुंड की व्यवस्था मैंने दिल्ली से की और वहां की डीसीपी को भी बुलाया गया, वो भी एक महिला थी, श्रद्धा। उन लोगों में उत्साह था, पास पड़ोस सबको बुलाए उन्होंने। मैं चाहता हूं कोई भी कार्यक्रम आर्य समाज का हो, सबको बुलाएं, परंतु याद रखिए, आर्य समाज किसी का तिरस्कार नहीं करता, आर्य समाज किसी का बहिष्कार नहीं करता, आर्य समाज सबका परिष्कार करता है। कोई मीडिया के व्यक्ति बैठा है, इसको लाइमलाइट में बात को डाले। आर्य समाज बहिष्कार न करे, किसी का तिरस्कार न करे, अपितु आर्य समाज का आंदोलन है सबका परिष्कार। जैसे ये बेटियां श्रद्धांजलि अग्रिमा आदि मंत्रोच्चारण कर रही हैं, वैसे ही लोहा कला की बेटियों को मैंने मंत्र पाठ के लिए रखा। जहां जहां भी बड़े यज्ञ होते हैं, हम वेद पाठ ही रखते हैं अच्छे ढंग से, ताकि मंत्रोच्चारण करें। तो वहां कोई गोरखनाथ संप्रदाय के लोगों को भी बुला रखा था, अनेक गुरु परंपरा के लोग थे, पहला बड़ा समायोजन। अब वो व्यक्ति खड़े होकर के कहने लग गया कि जी हमारे यहाँ नारी को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, नारी को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार, ऐसी कुछ बातें कह दी अपने मान्यता के अनुसार। वो बेटी खड़ी हो गई और खड़ी होकर के कहती, महात्मा जी एक बात बताइए, गायत्री मंत्र पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, आप बताइए। अब जितना उनका ज्ञान था वो कहने लगे, जी गायत्री मंत्र स्त्रीलिंग है। उस बेटी ने गरजते हुए कहा, महात्मा जी गायत्री मंत्र जब स्त्रीलिंग है तो गायत्री मंत्र स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार है, पुरुष को नहीं। सभा में सन्नाटा छा गया, क्या हो गया। परंतु वो बेटी बहुत समझदार थी, इसीलिए ध्यान दीजिए, हमने 1 माह का महामृत्युंजय यज्ञ किया, उसके बाद चतुर्वेद शतक पारायण। प्रभु की प्रेरणा हुई कि अब हम 22 सितंबर से 251 कुंड गायत्री के यज्ञ करेंगे, ईश्वरीय कार्य होता। उस बेटी ने एक बात कही, महात्मा जी मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे, गायत्री मंत्र न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग। बोलो बेटी क्या है? बोले गायत्री एक छंद है, ध्यान दीजिए, न पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है। वो महात्मा जी गदगद हो गए, जैसे छोटी सी बच्ची ने प्रस्तुति दी, कितनी प्रसन्नता हो रही है। तो गुणग्राही भी होते हैं, कह लगे बेटी बहुत धन्यवाद तुमको, मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ, तुम मेरी बेटी हो, प्रशंसा वचन कहने लगी। वो बेटी गरजते हुए कहने लगी, महात्मा जी मैं आपकी बेटी नहीं हूं, मैं तो दयानंद की बेटी हूं, जिसके कारण मुझे इस मंत्र को पढ़ने का अधिकार प्राप्त हुआ है। इसलिए आओ, दुनिया सारी घूम ली कहीं पाया नहीं प्रकाश, दूर अंधेरा हुआ जब पढ़ा सत्यार्थ प्रकाश। इसीलिए स्वामी दयानंद जी यदि कम समय में ज्यादा काम कर पाए हैं मित्रों, तो आप सब जो स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो आप लोग यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते, दुनिया में वो विजेता बने, दुनिया में शास्त्रार्थ में सदा उनकी जीत हुई, तो ध्यान दीजिए महर्षि दयानंद ने जिन 3 चीजों को लेकर संसार में अमर हो गए, वो 3 चीज स्थापना दिवस के अवसर पर मैं परोसना चाहता हूँ। एक है सत्य, दूसरा है वेद और तीसरा ईश्वर विश्वास। बस ये 3 चीजें हैं। कहने लगे स्वामी जी आर्य समाज आप बनाना चाहते हैं, आपने चिंतन किया रात को, तो ठीक है। स्वामी जी बड़ी प्यारी बात कहते, ठीक है आप लोग कहते हैं ठीक है, बना तो देते हैं, कहीं गड़बड़ अध्याय ना हो जाए। ऋषि दूरदृष्टि रखते हैं, क्योंकि आर्य समाज का उद्देश्य क्या है? वेद का प्रचार प्रसार करना, संसार का उपकार करना, ये आर्य समाज का उद्देश्य है, शारीरिक आत्मिक सामाजिक उन्नति। तो कहने लगे 5, 6, 7 लोगों से क्या आर्य समाज बनेगा? ध्यान दीजिए ईश्वर पर कितना विश्वास था। मैं चाहता हूं आप लोग जितने भी जुड़े हैं, जो भी आर्य समाज में 14 साल से आ रहे, संकल्प लीजिए, तो आज मेरा बोलना सार्थक हो जाएगा।
कम से कम हम संध्योपासक बने। प्रातः काल उठ करके चाहे किसी व्यवस्था में हो, पार्क में सैर कर रहे हो तो भी समय हो गया, आप संध्योपासना कीजिए। केवल 3 चीजें हैं जो दुनिया में दयानंद अमर हुए। फिर बात को पकड़िए, सत्य, वेद और ईश्वर विश्वास। कहने लगे तुम क्यों निराश होते हो, विचार कीजिए। बोले 7-8 लोग हैं, आर्य समाज आप बना रहे हैं। कहने लगे चिंता क्यों करते हो, एक मेरा ईश्वर है, एक मैं हूं, एक आप लोग हैं। वो प्रभु सबका मालिक है, सबका सखा है, सबकी रक्षा करने वाला है। उस ईश्वर की कृपा होगी तो दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों लोग जुड़ेंगे। और आज क्या है, जहां स्वामी दयानंद जी नहीं गए, ध्यान दीजिए, वहां पर दयानंद की बातें सुनी जा रही है। उड़ीसा जैसे जगह हमने गुरुकुल की स्थापना की, जहां जंगल में मछली रहने वाले लोग, वंचित शोषित लोग तालाब के किनारे जा रहे हैं, सुबह से शाम तक के मछली मार रहे हैं। परंतु ध्यान दीजिए, उस दयानंद की दिव्य शिक्षा का प्रभाव यह है, जहां हमारा गुरुकुल चलता है बलांगीर जिला भरसुजा गांव, उन्होंने कहा शास्त्री जी इसका कुछ वार्षिक उत्सव कर देते हैं। तो भवन निर्माण का ढांचा तो खड़ा हो गया, परंतु प्लास्टर नहीं लग पाए, कुछ नहीं। परंतु मैंने कह दिया आप लोग सबको बुला के इस परिसर में हवन किया करो। बच्चों को गोद ले रखा, वो बच्चे स्कूल की शिक्षा लें और यहाँ आकर के परिसर में आप ध्यान दीजिए, वहां आकर के यज्ञ करें। इतनी खुशी हो रही है मुझे आपको सुनाते हुए, क्या ऋषि की बातें कहाँ जंगल में गूंज रही है। और वो ये है कि जब हम वहां पर गए तो वहां पर मैंने देखा 7 कुंड का यज्ञ किया और 2000 लोग उपस्थित हुए, 16 गांव के लोग। और मेरी आंखें भर आई, जो बच्चे तालाब के किनारे जाकर मछली मारना जिनका ही कर्तव्य था, आज वो वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रहे हैं। इसलिए निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। आर्य समाज एक जीवन ज्योति। मुझे याद आ रही है, क्योंकि मेरा प्रवचन ही व्यवहारिक प्रवचन है। 4 वेदों के भाष्यकार हुए डॉक्टर सत्य प्रकाश जी। प्रयाग चौक समाज में मैं गया, मुझे यज्ञ का ब्रह्मा बनाया। 4 दिन का मैं वक्ता था। कहने लगे आपको उस कमरे में हम ठहरा रहे हैं जहां सत्य प्रकाश जी रहा करते थे। बहुत त्यागी गंगा प्रसाद उपाध्याय चीफ जस्टिस के सुपुत्र हुए, स्वामी सत्य प्रकाश सरस्वती हुए, आर्य समाज के मूर्धन्य सन्यासी। 4 वेदों का भाष्य किया अंग्रेजी के अंदर। कहने लगे इसी कमरे में सत्य प्रकाश जी ठहरते थे, वहीं रहते थे। यूनिवर्सिटी के वो प्राध्यापक थे रसायन शास्त्र के। मैंने कहा और कोई खास बात है, तो ध्यान दीजिए उसने एक बात कही, मैं चाहूंगा व्यवहारिक बातें। कहने लगे शास्त्री जी, सत्संग में, आर्य समाज के सत्संग में आने का लाभ ये होता है। हमें क्या लाभ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बड़े बुजुर्ग तो आ रहे हैं, बच्चे को, अपने समान वयस्क के लोगों को भी कहिए चलो सत्संग में चलते। कौन सी बात कब लग जाए कोई ठिकाना नहीं। सोच बदलो तो समझ बदल जाएंगी, नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं, दिशा बदलो तो किनारे बन जाए। तो दिशा बदल ले, दिशा एक मिल जाए बाल्यावस्था से। कहने लगे शास्त्री जी, एक क्षण ऐसा होता था, स्वाभाविक है, भिन्ने तुंडा भिन्ने मुंडा, किसी का विचार कुछ है, किसी का विचार कुछ है, मतभेद होते रहते, मनभेद होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो पदाधिकारी गण हैं उनसे बातचीत नहीं करते थे, पहले वो समाज से जुड़े हुए थे, अब क्या करें, तो बड़ी परेशानी होती थी। परंतु वो व्यक्ति अपने बेटे को, बहू को, बच्चों को लेकर रविवार का सत्संग में जरूर उपस्थिति देते। उनसे पूछा गया आपसे बातचीत नहीं करते, आपके मतभेद हैं, परंतु आप यहाँ पर क्यों आते हैं, क्या कारण है। उस व्यक्ति ने एक बात कही, शायद ये आपको प्रेरणा देगी। उसने कहा ठीक है, उनके विचार मेरे विचार मिलते नहीं, परंतु एक चीज की गारंटी है, मेरे बेटे, मेरे बहू, मेरी बेटी और साथ ही साथ मेरे बच्चे आते हैं, उसका लाभ है। जिंदगी भर मेरे बच्चे कभी पाखंड में नहीं फंसेंगे, ये विद्वानों के सत्संग का लाभ है, ये आर्य समाज के सत्संग का लाभ है, ऋषि दयानंद के सत्या प्रकाश के ग्रंथों का लाभ है। तो मैंने 3 बातें कही आपके सामने। सत्य, वेद, ईश्वर विश्वास के द्वारा दुनिया में आप अमर हो सकते हैं। आइए, उस ईश्वर की कृपा के बिना कुछ नहीं होता। एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम। आइए कुछ पंक्ति में गुनगुनाता हूं, क्योंकि मेरा एक स्वभाव है कि जीवन में प्रभु की कृपा बहुत जरूरी है।
पूर्ण पुरुषार्थ के बाद प्रार्थना करना जरूरी है। तो आइए सुंदर पंक्ति सुने आप लोग। प्रभु के बराबर सहारा नहीं है, हितु और कोई हमारा नहीं है तब तक घिरी है गमों की घटाएं, हुआ उसका जब तक इशारा नहीं है। प्रभु के बराबर सहारा नहीं है, हितु और कोई हमारा नहीं है। उसे भूल जाए तो हम भूल जाए, बात को पकड़िए, उसे भूल जाए तो हम भूल जाए, कभी उसने हमको बिसारा नहीं है। प्रभु के बराबर सहारा नहीं है, प्रभु के बराबर सहारा नहीं है। चलो प्रेम से उसकी गोदी में बैठें, चलो प्रेम से उसकी गोदी में बैठें, वो सबका पिता क्या तुम्हारा नहीं है। प्रभु के बराबर सहारा नहीं है। भला हो बुरा हो मगर कौन है जो, भला हो बुरा हो मगर कौन है जो पिता के लिए पुत्र प्यारा नहीं है। प्रभु के बराबर सहारा नहीं है। और आइए बहुत सारी पंक्ति को छोड़ते हैं, क्योंकि ये पंक्ति जीवन के लिए जीवन देने वाली पंक्ति है। भले ही ये माने कोई या न माने, भले ही ये माने कोई या न माने, बिना उसके जग में गुजारा नहीं है। प्रभु के बराबर सहारा नहीं है, हुआ उसका जब तक इशारा नहीं है। इसलिए स्वामी दयानंद जी बहुत समझदार, दूरदृष्टा ऋषि थे। सत्या प्रकाश का पहला समुल्लास लिखा उसने। कौन सा समुल्लास? ईश्वर के विषय। क्योंकि आने वाले समय में लोग धर्म के नाम पर लड़ेंगे, ईश्वर के नाम पर लड़ेंगे। इसलिए दयानंद दिव्य दृष्टि रखते हैं। ईश्वर एक है, सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी। आर्य समाज के 10 नियम में सबसे बड़ा नियम ईश्वर के बारे में। यदि ईश्वर के बारे में व्यक्ति ठीक से जान जाए तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। आज दुनिया के अंदर जगह जगह उपद्रव हो रहे हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, शिया सुन्नी लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। कारण क्या है? एक ईश्वर को न मानने के कारण। वेद माता कहती है, यह एक तमिष्ट ही, तुम एक ईश्वर को मानो, उसकी आज्ञा का पालन करो। और दुनिया के इतिहास में पहली घोषणा उन्होंने कर दी। क्या है घोषणा? सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर। यह है ईश्वर के प्रति विश्वास, ईश्वर के प्रति भक्ति। आइए थोड़ा सा मैं चिंतन की ओर ले जाता हूँ। ये किसी पुस्तक में नहीं, जो मेरे चिंतन में बात है। 2 चीज को सोच लीजिए। आप लोग मकान में रहते हैं, पानी की टंकी कहाँ रखते हैं? सबसे ऊपर रखते हैं, और उस पानी की टंकी से आपको पानी मिलता है। कोई भी व्यक्ति पानी की टंकी नीचे नहीं रखता। 3 मंजिल का मकान है, फ्लैटों में रहते हैं, सबसे ऊपर टंकी होती है। भगवान के पास भी एक टंकी है माता, वो क्या है? बादल है। आपके पानी की टंकी में चूहा गिर जाए तो बताओ आप क्या करोगे? छत के ऊपर जाओगे, किसी व्यक्ति को बुलाओगे और बुला करके क्या करोगे कि भाई चूहा को हटाओ, फिर पानी को डालो, गंदा पानी छत के ऊपर डालो। और वो छत के द्वारा नीचे पानी गिरेगा, ग्राउंड फ्लोर वालों को भी परेशानी होगी, दिक्कतें हो। भगवान भी सोचे भाई ये बूंद बूंद करके पानी को क्या बरसाना, चलो मोटी मोटी धार बना करके बेंगलोर में पानी को बहाते हैं। मान लीजिए दिल्ली में मोटी मोटी धार बहाते हैं, जल्दी जल्दी पानी मिल जाए लोगों को। तो बोलो क्या होगा? चलता हुआ आदमी मर जाएगा, मकान दुकान नष्ट हो जाएंगे, कीट पतंग जीव जंतु सब खत्म हो जाएंगे। परंतु वो परमात्मा कितना दयालु है, बूंद बूंद करके पानी को बरसाता है, आपके सिर में चोट तक नहीं लगती। बोलो भगवान का दर्शन हो रहा है कि नहीं? बस ये चिंतन कीजिए। एक समय होता है हाइट बढ़ती बढ़ती बढ़ती, और एक क्षण आयु की सीमा आती है, हाइट बीच में रुक जाती है। ये कौन सी शक्ति है? नहीं तो जितना वो बढ़ रहा था 10 साल के बाद, 15 साल के बाद कितना लंबा हो जाता। बस उस शक्ति को पहचानो तो ईश्वर के प्रति अनंत विश्वास हो।
अंतिम बात कह के मैं वाणी को विराम की ओर लेके चल रहा हूं। दूसरा है सत्य, और ऋषि दयानंद को सत्य से भी बहुत प्यार था, इसलिए क्या कहते हैं, सत्य के ग्रहण करने, असत्य के छोड़ने में तैयार रहना चाहिए। शास्त्रार्थ महारथी हुए, अनेक हुए। पौराणिक जगत में काशी की नगरी होती थी जहां विद्या के लिए जाना, काशी नगरी, और वहां पर आप जानते हैं काशी की नगरी में विशुद्धानंद, तर्क रत्न, ताराचरण, अनेक लोग पौराणिक विद्वान थे। जान दीजिए सत्य के कितनी कितनी प्रतिनिष्ठा थी। इसलिए स्वामी दयानंद जी ने अपने ग्रंथ का नाम लिखा सत्या प्रकाश। तब मैंने एक पुस्तक लिखी थी, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी बंटवाई थी सत्या प्रकाश के बारे में। तब उसमें एक पंक्ति लिखी थी, सत्य तो यह है वेद का सार है सत्या प्रकाश, ज्ञान और विद्या का भंडार है सत्या प्रकाश, कर रहा है सत्य का विस्तार सत्या प्रकाश, रोकता है झूठ का प्रचार सत्या प्रकाश। वो बहुत प्रेम था सत्या प्रकाश से अपने ग्रंथ से ऋषि। और जानते हो तर्क रत्न उपस्थित हुए, तय हो गया कि जो व्यक्ति जिसके मत को समझ रहा है और शास्त्रार्थ में जीत गया, तो उस मत को मानने वाले जो व्यक्ति है, जो जीता, उसके मत को स्वीकार करे। अब दयानंद के पास कौन ऐसा व्यक्ति है जो 5 मिनट भी शास्त्रार्थ कर सके? बिल्कुल कम समय में ही तर्क रत्न निरुत्तर हो गए, कुछ बोल नहीं पाए, परंतु विनम्रता इतनी थी मित्रों, वो कहने लगे स्वामी जी मैं हार गया, आप जीत गए। तो स्वामी जी गले लगा लिए और कहते नहीं, आपका स्थान यहां पर है, हृदय पे है। ध्यान दीजिए, इस बीच में आर्य समाजी लोग जय जयकार करने लगे, स्वामी दयानंद की जय, वेद की ज्योति जलती रहे, खूब जय जयकार करने लगे। स्वामी दयानंद जी सभा को रोक दिए, जोर जोर से जय जयकार कर रहे थे, स्वामी दयानंद की जय, स्वामी दयानंद की जय, क्योंकि शास्त्रार्थ में जीत हो गई। धन्य है दयानंद। क्या कहते हैं मित्रों, दयानंद कहते हैं, दयानंद शास्त्रार्थ किसी से करता है तो किसी को हराने के लिए नहीं करता है, दयानंद शास्त्रार्थ करता है सत्य को जिताने के लिए करता है। आज सत्य की जीत हो गई है, दयानंद पीछे है। यह है सत्य के ऊपर। इसलिए आओ जीवन में, शास्त्र में हम जब पढ़ते हैं तो देखते हैं सत्यम स्वर्गस्य सोपानम, स्वर्ग की सीढ़ी है वो सत्य है। इसी भावना के साथ बहुत बड़े मनीषी लोग हुए, उन्होंने जब ये बात सुनी तो ये कविता की कुछ पंक्तियां लिख दी। दुंदुभी बाज गई, दुंदुभी बाज गई, गूंज उठे गिरी कानन सारे, पलगति भोर भई, दुंदुभी बाज गई, हिमगिरी से गंगा बहती। आज जहां पर स्वामी दयानंद जी ने पाखंड खंडनी पताका लगाई थी, उसी स्थान पर मेरा सत्संग हुआ। हम सपरिवार वहां पर गए, सुंदर यज्ञशाला, तो मोहन आश्रम के नाम से। मेरे बेटे शाश्वत का मुंडन भी वहीं पर हुआ। जाने से बिल्कुल हरिद्वार में वो जगह है, उस जगह का वर्णन करते हुए, हिमगिरी से गंगा बहती, सारी दुनिया यही कहती है, आज किसी ने हरिद्वार में गंगा उलट गई, दुंदुभी बाज गई। ऋषि दयानंद जब पाखंड खंडनी पताका लगाए तो ध्यान दीजिए, वो गंगा ही उल्टी हो गई। जो अविद्या की गंगा बह रही थी, पाखंड की गंगा बह रही थी, अब ज्ञान की गंगा बहने लगी। इसलिए आओ प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें शक्ति देना, हम जीवन के अंदर सत्य के प्रति प्रेम करने वाले हों, ईश्वर विश्वास की तरफ प्रेम करने वाले हों। अब मैं कथाकार भी हूँ, कठिन बातें भी नहीं कहता, मैं वो बात कहता हूँ जो मूढ़ आदमी भी गूढ़ विषय को समझ सके। आज क्या होता है, जब सुख आता है तो हम क्या कहते हैं, मैंने किया, मैंने कमाया, और दुख आ जाए तो बोलो क्या करते हो, किसी की नजर लग गई। कितनी गलत बात है। सुख और दुख अपने कर्मों के अनुसार होता है, जिसको सह लेते वो सुख है। इंद्रियों को जो अच्छा लगे सुख है,
इंद्रियों को ठीक लगे नहीं वो दुख है, परंतु ध्यान दीजिए, तभी तो कहा ना, सुख में सब संगी भई, दुख में संग न कोई। परंतु हर समय यदि कोई परमात्मा आपका साथ देता है, ध्यान दीजिए, हर घड़ी, आज हम बोल रहे हैं तो प्रभु की कृपा से, जब इस संसार से चले जाएंगे तो भी हिरण्यगर्भ में समा जाएंगे। जो कुछ बुरा भला है ईश्वर ही जानता है, सृष्टि में क्या छिपा है ईश्वर ही जानता है। किस्मत का नाम तो सब जानते हैं लोग, किस्मत में क्या लिखा है ईश्वर ही जानता है, वो सर्वज्ञ है। परंतु दुख की बात है, हम दुख में परमात्मा को ज्यादा याद करते हैं, सुख में हम भूल जाते हैं, समय नहीं मिलता। किसी को कहते हैं ना, आ जाओ जी, अंतिम दिन तो पूर्णाहुति कर लो, आकर के यजमान बन जाओ। आदमी कहेगा शास्त्री जी मेरे पास समय नहीं। हमने कहा भाई कम से कम आधे घंटे के लिए आ जाओ, लंगर का दान तुम ही दे रहे हो। कहने लगा शास्त्री जी मेरे पास मरने के लिए भी टाइम नहीं। आदमी को इन कामों के लिए समय नहीं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। हर खुशी है लोगों के दामन में, हंसी के लिए वक्त नहीं, थाली में रोटी पड़ी है खाने के लिए वक्त नहीं, आंखों में नींद पड़ी है सोने के लिए वक्त नहीं, और जिस मालिक ने ये जीवन दिया है उस मालिक के लिए वक्त नहीं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। जो 14 साल से आज समाज में आ रहे हैं, आज संकल्प लें कि हम कम से कम ब्रह्म यज्ञ, जो महान यज्ञ का पहला, फिर आगे की चर्चा होगी, यहाँ से शुरुआत करते हैं। हम जो उपासक बने, पहाड़ जैसा दुख भी आपको तिनका की तरह लगेगा, और जो भगवान की भक्ति नहीं करता, इस उसके जीवन में छोटा सा दुख भी पहाड़ जैसे लगने लगता। हम लोग जिंदगी कुछ क्या जी रहे हैं, तोता और मैना की कहानी। एक बार एक जंगल में महात्मा जी रहते थे। महात्मा जी के पास तोता रहता था, और कहते हैं ना, इसकी नाक तोते जैसे, तोते जल्दी से बहुश्रुत हो जाते, सुन सुन के ऐसा बोलते हैं। अब महात्मा जी बोलते थे ओम भूर्भुवः स्वः, तोता भी बोलता था। अब कोई व्यक्ति आ जाए तो तोता ये सुनाता था, हे मित्र कैसे घर आ गए हो, हमें तो जैसे लगते नए हो, बैठो पधारो प्रिय मित्र आओ, वहां का दृष्टांत हमें सुना। लोग गदगद हो जाते थे, इतना सुंदर तोता है। ध्यान दीजिए, साधु का सत्संग चल रहा था। साधु ने ये कहा कि यदि पुण्य करता उसका फल पत्नी को मिलेगा, परंतु पति यदि पाप कर्म करता उसका फल पत्नी को नहीं मिलेगा। एक डाकू अपने अड्डे से निकल के जा रहा था, कानों में बात आई। जरूरी नहीं कि सत्संग में सारे लोग सुधर जाते हैं, कोई एक जागता है, कोई एक लेखराम बनता है, एक कोई अमीचंद बनता है, एक कोई शून्य से शिखर तक श्रद्धानंद पहुंचता है। वो रुक गया, रुक करके कहा बाबा ये मैं आपका प्रवचन सुन रहा था, ये क्या ठीक है? बोले बिल्कुल ठीक है। पति यदि पुण्य करता उसका फल पत्नी को मिलता, पति पाप कर्म करता उसका फल पत्नी को नहीं मिलता। वो बड़ा दुखी हो गया कि मैं इतना हत्या कर रहा हूँ, लूट खसोट कर रहा हूँ, डकैती कर रहा हूँ, वो फल मुझे मिलेगा तो मैं क्यों पाप के भागी बनूं? महात्मा जी व्यवहारिक थे, उन्होंने कहा देखो, पति यदि मास्टर बन जाए बीएड करके तो पत्नी अपने आप मास्टरीन होती कि नहीं होती? पति यदि एमबीबीएस करके डॉक्टर बन गया तो पत्नी को डॉक्टरिन की पदवी मिलती कि नहीं मिलती? तो पुण्य करता है तो फल उसको मिलेगा। और कहीं पति गलत काम किया, उसको 6 महीने के लिए जेल में डाल दो, सजा हो गई, तो ऐसा नहीं होगा कि 3 महीना पत्नी रहे 3 महीना पति रहे। कर्ता दोषेन लिप्यते, विदुर कहते हैं, कर्ता व्यक्ति दोष में लिप्त हो। वो बहुत खुश हो गया उस उत्तर को सुन करके, और उसने कहा महात्मा जी बस मैं इस आश्रम में रहना चाहता हूँ, जीवन में कब बदलाव आ जाए कोई ठिकाना नहीं। 4 घंटे रहा, रहने के बाद दुखी हो गया। महात्मा जी कहने लगे क्या बात है, मन नहीं लग रहा है क्या यहाँ पर? फिर इच्छा है उसी कर्म को करने का? बोले महात्मा जी मन तो बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद ही आनंद आ रहा है। सुबह भी प्रवचन चलते हैं, शाम को प्रवचन चलते हैं, दोपहर को कुछ ना कुछ होता रहता। रो क्यों रहे हो, दुखी क्यों? बोले आपका ये जो तोता है ना, मैं देख रहा हूँ ये बड़ा सुंदर गायत्री मंत्र बोलता है, बड़ा अच्छा लगता है, तो तुम दुखी क्यों हो रहे हो? कह लगे मेरे पास जो मैना है ना, वो मैना बार बार किसी को देखती है तो एक ही बात कहती है, दौड़ो दौड़ो पकड़ो पकड़ो छोड़ो नहीं, बड़ा गोल्डन चांस है, क्योंकि संग का रंग चढ़ता रहता है। ध्यान दीजिए। तो बोले उसको कैसे सुधारेंगे?
तो बोले एक काम कीजिए, उस मैना को तुम जल्दी से ले आओ मेरे पास। तोता के पिंजरे में मैना को छोड़ देंगे, जब तोता बोलेगा ओम भूर्भुवः स्वः तो मैना भी बोलने लग जाएगी। धर्म प्रेमी सज्जनों, 7 दिन के बाद दोनों गूंगे हो गए। न तोता भूर्भुआ बोल रहा है, न मैना कुछ बोल रही है। अब साधु के आंख से आंसू आने लगे। अरे बेटा तोता, इतनी तपस्या से तुमको मैंने गायत्री मंत्र की शिक्षा दी थी, बहुत अच्छे लगते थे, बोलते थे, आज क्यों नहीं बोल रहे हो? ध्यान देना, हमारी जिंदगी इस तोता और मैना की कहानी की सिवा और कुछ नहीं है। तोता कहने लगा, बाबा मैं दिल से थोड़े गायत्री मंत्र बोलता था। बोले क्या कह रहे हो? मेरी शादी नहीं हो रही थी इसलिए मैं गायत्री मंत्र बोलता था। अब पत्नी के रूप मुझे मैना मिल गई तो मैं गायत्री मंत्र क्यों बोलूं? अब मैना को पूछा गया, बेटी चलो गाली देना तो बंद कर दी, पर तू गायत्री मंत्र क्यों नहीं बोलती हो? बोले बाबा मैं दिल से थोड़े गाली देती थी, ये कमबख्त जो डाकू है वो मेरे लिए दुल्हा नहीं ढूंढता था, अब वर के रूप में मुझे तोता मिल गया तो मैंने गाली देना भी बंद कर दिया। हमारी जिंदगी कुछ यही होती है, दुख आता है तो हम मंदिरों की ओर भागते रहते हैं, दुआओं के लिए भागते रहते हैं, अपितु हर काल में हर हाल में परमात्मा का नाम लीजिए। भजनांजलि पुस्तक है जो 1.5 लाख घरों में पढ़ी जाती है, वहां हमने कुछ पंक्ति लिखी थी, उसके बाद समय के अनुसार अपनी वाणी को विराम दें। जिस देश में जिस वेश में जिस भेष में रहो, ओम नाम ओम नाम ओम नाम जपो। जिस काल में जिस हाल में जिस चाल में रहो, ओम नाम ओम नाम जपो। जिस संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो, ओम नाम ओम नाम जपो। जिस भोग में जिस योग में जिस रोग में रहो, ओम नाम ओम नाम जपो। इसी विश्वास के साथ पहला स्वामी दयानंद के तर्क में स्वामी दयानंद के पास पहला ही शब्द था सत्य, दूसरा है वेद और तीसरा है ईश्वर विश्वास। इन तीनों के कारण ऋषि दयानंद कम समय में बहुत काम कर पाए। आर्यों, आज यदि आर्य समाज में कुछ लोग लगे हुए हैं, इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, किसी भी संस्था को आगे बढ़ाना है 4 चीजें होनी चाहिए, आपकी संस्था बढ़ेगी फलेगी फूलेगी। पहला है स्नेह, दूसरा है सहयोग, तीसरा है सहानुभूति, चौथा है समभाव। आर्य समाज के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय है। काशीपुर एक जगह है, वहां पर एक व्यक्ति ने ये बात बताई कि वो सब सियालकोट के तरफ के रहने वाले थे। पाकिस्तान बन गया और विश्व के इतिहास में पहली घटना है कि पाकिस्तान की सरकार ने काशीपुर के उस व्यक्ति को बुलाकर कहा इसका न्याय कराओ, क्योंकि वहां पर सियालकोट के पास में जो जगह थी वहां वो समाज के प्रधान भी थे। तो कहने लगे क्यों? क्योंकि 2 मुसलमान लड़ने लग गए, तो जब एक आदमी की कोई बात होती थी उसकी बात को नहीं मानी जाती थी, जज भी परेशान, कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, बहुत लंबा केस चला। वहां के न्यायाधीश ने कहा कि तुम दोनों का समाधान कौन कर सकता है? दोनों मुसलमान कहने लगे जी इस नाम का एक व्यक्ति है, उसका नाम है खुशीराम शाह, ये यहाँ पर हार समाज के प्रधान रहे हैं, अब बंटवारा हो गया तो काशीपुर की तरफ चले गए, उनको बुलाया जाए, जो वो निर्णय देंगे हम स्वीकार करेंगे। आर्यों ध्यान दीजिए, कितना उस समय सत्याचरण था, उन लोगों में कितना शुद्ध आचरण था। पाकिस्तान की सरकार ने बकायदा पैसा दे करके भेजा और कहा कि भी उनको बुलाओ, हम बुलाएंगे, न्याय उससे कराएंगे। उस व्यक्ति ने दोनों की बातें सुनी, वो पड़ोस में रहते थे, और ऐसा न्याय उन्होंने दिया दोनों मुसलमान को लगा कि बहुत सुंदर न्याय है शाह जी, बहुत अच्छा न्याय। अब बाद में पता चला 3 महीना बीत गए, 4 महीना बीत गए, उसके बाद पता चला वो आए नहीं काशीपुर। तो परिवार वाले चिंतित होने लगे, रिश्तेदार चिंता करने लगे, कहने लगे क्या बात है?
कहने लगे कि क्या करें। बोले उनको आने दे रहे हैं या आना नहीं चाहते। कहते हैं जी उनकी इच्छा तो थी भारत में आने का, परंतु दोनों मुसलमान कहने लगे शाहजी हम आपकी सेवा करेंगे, आपको यहीं रखेंगे, हम आपको भारत जाने नहीं देंगे। उस समय के न्यायाधीश ने कहा था और वो एक बात कही थी अपने स्टेटमेंट देते हुए, दोनों पक्षों को जो स्वीकार है ये विशेषता एक सच्चे आर्य समाजी में ही संभव है, दूसरे किसी में नहीं। ये आर्य समाज का स्वर्णिम चीज है। इसलिए आओ अपने आप को धन्य मानो, अच्छे माता पिता मिले, अच्छे गुरु मिले, अच्छे वैदिक धर्म मिले। आज शिक्षक दिवस भी है। 3 शिक्षक हैं, माता पिता आचार्य और सबसे बड़ा शिक्षक है परमपिता परमात्मा। सैव पूर्वेशाम गुरु कालेन अवच्छेदात्। वो परमपिता परमात्मा सबका गुरु है। और आर्य समाज के अंदर में गुरुडम का विरोध है, गुरु का विरोध नहीं। जितना दयानंद की भक्ति गुरु के प्रति थी उतने कहीं। आपके घर में सत्याप्रकाश है, एक बार सत्याप्रकाश के अंतिम पृष्ठ को पढ़ना मेरे कहने से, और लास्ट में जब अपने ग्रंथ को समापन करते हो वहां देखिए क्या लिखा हुआ है। इति परमहंस परिव्राजकाचार्याणाम महान विदुषाम विरजानंदेन शिष्येण। कितने सुंदर शब्दावली लिखते हैं, अपने गुरु जी को साधारण नाम नहीं देते हैं। परिव्राजकाचार्याणाम परमहंस, इतनी गुरु की भक्ति है। और ध्यान दीजिए बिना गुरु के जीवन शुरू नहीं होता है। माँ गुरु है पहले, दूसरा पिता है, तीसरा आचार्य है। बहारे रूठ जाएं तो मनाने कौन आता है, सुबह रोज सूरज को जगाने कौन आता है। बड़े होटल में बैरे रोटियां देते हैं गिन गिन कर, वहां अम्मा की तरह खिलाने कौन आता है। मातृकुल से शिक्षा प्राप्त हो जाती है। और इसीलिए भारत भारती के रचयिता ने कहा था आज की शिक्षा पद्धति को, अब मेरा बच्चा ही बीटेक कर रहा है इसी लेकर के इस दिल्ली के सबसे बड़े कॉलेज में, उसकी फीस 10-12 लाख से कम नहीं। हम अपने समय में बीएड किए, एमए किए, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाए, 20-25 हजार में ही सारी एजुकेशन हो जाती थी। तब ये आज की शिक्षा पद्धति को देखकर ये कहने के लिए बाध्य होना पड़ा कवि को, हाँ आज शिक्षा मार्ग भी संकीर्ण होकर क्लिष्ट है, कुलपति सहित इन गुरुकुलों का ध्यान भी अवनिष्ट है। बिकने लगी विद्या यहाँ, यदि शक्ति है तो क्रय करो, यदि शुल्क आदि दे न सको तो मूर्ख रहकर भी मरो। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा से कितना बड़ा पतन हो रहा है। परमपिता परमात्मा की दया दृष्टि बने कि पूरी दुनिया में सार्वभौम आर्यों का राज्य हो और वैदिक शिक्षा का पठन पाठन हो, विस्तार हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी शिक्षकों को सभी गुरुओं को हम नमन करते हैं। और आज यदि हम उसको याद न करें तो कृतज्ञता होगी। डॉक्टर राधा कृष्णन सर्वपल्ली के नाम से उनके जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस है। यदि मित्रों इतिहास की जानकारी रखते हो, भारत सरकार में उपराष्ट्रपति का पद नहीं था, ये तो अब बनने लगे उपराष्ट्रपति, परंतु जिस समय राधा कृष्णन उपराष्ट्रपति बने उस समय भी उपराष्ट्रपति का पद नहीं था। परंतु उनकी योग्यता को, उनके वैदिष्य को, उनकी दार्शनिकता को देख करके ध्यान दीजिए उपराष्ट्रपति पद का सृजन किया गया। आइए उनकी एक छोटी सी बात करके हम वाणी को विराम दे देंगे, प्रवचन समापन की ओर है। कहते हैं राधा कृष्णन जब विदेश में गए तो उनसे पूछा गया, और बड़ी अच्छी बात है कि जितने भी उपराष्ट्रपति बने सब शिक्षा विधि रहे। शंकर दयाल शर्मा जी हुए, इधर हमारे कलाम साहब हुए, सब शिक्षा जगत से, शैक्षिक जगत में बहुत बड़ा नाम है इन लोगों का। तो उन लोगों ने कहा, अंग्रेज कहने लगे विदेश में कि देखो भगवान ने हमारे ऊपर बहुत दया की। कहने लगे कौन सी दया हुई आपके ऊपर? बोले भगवान ने हमें गोरा बना दिया, गोरा बना दिया, भगवान ने हमारे ऊपर दया की। वो अपने आप को बहुत महान महसूस करने लगे अंग्रेज, और उनको अवहेलना कर रहे थे, तुम भारत वाले लोग, तुम्हारे शक्ल कैसे हैं, ये इस प्रकार से घृणा कहने लगे। धन्य है दार्शनिक सर्वपल्ली राधा कृष्णन, वो अपनी मन घड़ंत बात बताते हैं। और आज उनको हम देखते हैं, उनके वैदिष्य को। वो कहते हैं भगवान ने एक बार रोटी बनाने की इच्छा की, तवे में रोटी रखी गई, तो कहते जो ठीक से रोटी नहीं सीखी वो हो गए भगवान ने ठीक से रोटी नहीं बनाई, काल्पनिक चित्रण किया। और उसके बाद रोटी बनाते 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 रोटी बहुत ज्यादा
माने ये हो गई, जल गई और बिल्कुल काली हो गई। भगवान ने, वो है निग्रो लोग, और भगवान ने दिल से रोटी बनाई। न ज्यादा काले हैं न ज्यादा गोरे हैं, वो हम भारतीय लोग हैं। यह है उस वैदुष्य राधा कृष्णन की। इसलिए आओ परमात्मा से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे ऊपर आपकी बहुत बड़ी कृपा है कि हम वेदानुसार जीवन जीने के लिए विवश हैं, लगे हुए। आइए दोनों हाथ जोड़ें और इस कार्यक्रम के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। बस 2-4 मिनट में वाणी को विराम दे देते हैं, क्योंकि आग्रह किया था हमारे फकीर दयानंद जी 40 मिनट बोलना है, परंतु हम समय का अतिक्रमण नहीं करते। आपका कार्यक्रम है, बहुत लोग सुबह से जुड़े हुए हैं, इसीलिए आइए अब हम उस ऋषि को नमन करते हुए, गुरुओं के गुरु बिरजानंद नहीं होते तो ऋषि दयानंद नहीं होते, इसलिए आइए उन सबको नमन करते हुए कुछ पंक्ति मैं दे रहा हूँ, ये नई पुस्तक में आएगी। किसने अविचल ब्रह्मचर्य के व्रत को धारा था, किसने सुख वैभव को सबको विचारा था, निकल पड़ा निज घर से कौन अकेला था, भूखा प्यासा रहा न पास में पैसा न चेला था, कोई नहीं सुख सुविधा का प्रबंध था, कोई और नहीं वो दयानंद था, कोई और नहीं वो दयानंद था। किसने जड़ पूजा को वृथा बताया था, किसने करना संध्या हवन सिखाया था, किसका सीधा ईश्वर से संबंध था, कोई और नहीं वो केवल ऋषि दयानंद था। किसने बिछड़े भाई को गले लगाए थे, किसने बीहड़ जन्मे फूल खिलाए थे, किसने मत पंथों को पकड़ झंझोड़ा था, किसने पाखंडों के घट को फोड़ा था, किसने खोला था कि दरवाजा बंद था, किसने खोला कि जो दरवाजा बंद था, कोई नहीं वो केवल ऋषि दयानंद था। बहुत सारी पंक्ति उसको हम छोड़ते हैं। इसी भावना के साथ आप सब लोगों को परमात्मा शरीर का सुख दे, मन की शांति दे, आत्मा का आनंद प्रदान करे, इसी विश्वास के साथ प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। और साथ ही साथ 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर यदि दुनिया के लोग महर्षि दयानंद की शिक्षा नीति को यदि धारण कर लें तो मुझे लगता है दुनिया का कल्याण, विश्व का कल्याण होगा। ऋषि लिखते हैं, राजा रंक दोनों के बच्चों की शिक्षा, भोजन वस्त्र अन्य व्यवस्था समान होनी चाहिए, ये शिक्षा नीति है दयानंद की। इस पर बहुत सोचने की जरूरत है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ 4 पंक्ति कहकर बात को मैं समाप्त करता हूँ। मेरा क्या है जो कुछ भी इस कार्य है, संयम धैर्य त्याग निष्ठा है जिसमें वो आर्य है, तू जैसा भी रखे मुझे उसी में खुश रहना है, तेरा हर आदेश मुझे सिरोधार्य है। ये आप संकल्प लें। इसी के साथ वाणी को विराम। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत सुंदर चर्चा आपने, बहुत सुंदर मार्गदर्शन किया। समय को देखते हुए मैं निवेदन करूंगा सभा के अध्यक्ष श्रद्धेय भ्राता राकेश भंडारे जी को केवल 5 मिनट के अंदर अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। समय बहुत हो गया है, तो श्रद्धेय भंडारे जी हमने